आज हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे हमने क्या कर रखा था, हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ रखा था। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा था, शुरू से एक बार अगर रिवाइज हम शुरू से अगर हम रिवाइज करना चाहें, सबसे पहले हमने देखा था एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू हमने दो चीज़ देखा था, क्या क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर एक सेल से बनती है ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जहाँ पर दो सेल से बनती है ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें मल्टीसेलुलर हमने देखा था हाइड्रा, ह्यूमेंस, जिसमें से थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, मीन्स यूनिसेलुलर कहने का मतलब है कि एक ही सेल क्या करेगा, एक ही सेल सारा काम करेगा। सारा काम कौन परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करेगा। और मल्टीसेलुलर का मतलब है कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी डेफिनेशन, टिश्यू का क्या डेफिनेशन था, डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। उसमें से क्या देखा था हमने कि ओरिजिन में क्या हो सकता है, टिश्यू ओरिजिन में सेम हो सकता है। ठीक है, ओरिजिन सेम होगा लेकिन फंक्शंस और उसका क्या होगा, फंक्शंस और उसका स्ट्रक्चर दोनों क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। हमने इससे पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हमने देखा था उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, कैसे है। एपिथेलियल टिश्यू हमने क्या देखा था, एपिथेलियल टिश्यू में देखा था एपिथेलियल टिश्यू का क्या मीनिंग है, क्या क्या फ्री सरफेस है, क्या इंगेज सरफेस है, किस तरीके से पैकिंग है, क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन है। हमने क्या करा था, इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्या कर रखा था, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हमने देख रखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, एपिथेलियल टिश्यू का क्या देखा था, एपिथेलियल टिश्यू का हमने देखा था, एपिथेलियल टिश्यू का क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या क्या है, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कोलुमनार, ये सारी चीज़ें हमने देख रखा था। फिर हमने सिंपल स्क्वामस को पूरा डिटेल में पढ़ा था। आगे चलें, आगे चले तो फिर हम देखें सिंपल क्यूबाइडल को सही तरीके से पढ़ा था पूरी डिटेल में। फिर हमने आगे अगर बढ़ना है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम को हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबाइडल एंड कोलुमनर एपिथेलियम को भी हमने क्या कर रखा था, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ रखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्लैंड्स पढ़ा था, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ये सारी चीज़ें को हमने क्या कर रखा था, हमने पढ़ रखा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने क्या देखा, कंपाउंड एपिथेलियम देखा। क्या देखा हमने, कंपाउंड एपिथेलियम देखा। उसके बाद हमने देखा सेल टू सेल जंक्शंस। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर रखा है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। एक भी चीज़ इसमें ऐसा नहीं है जो कि छूटा हुआ है, बहुत ही डिटेल में क्या कर रखा है, इसको डिस्कस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने क्या कर रखा था, ये हमने अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर रखा था, इसको बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा था। आज हमने क्या शुरू करना है, आज हमें शुरू करना है मस्कुलर टिश्यू। क्या शुरू करना है, आज हमें शुरू करना है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू का सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस क्या है, क्यों जरूरत पड़ा मस्कुलर टिश्यू का। हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू का क्यों जरूरत पड़ा, एपिथेलियल टिश्यू का क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, आज हमें ये देखना है कि मस्कुलर टिश्यू का आखिर जरूरत, बिना जरूरत का शरीर में कुछ भी चीजें नहीं है। अगर HCl बन रही है हमारे पेट में तो वो क्यों बन रही है। ठीक है, उसके बाद HCl बनने के बाद आप अगर नॉर्मली HCl से अगर कुछ खिलवाड़ करो तो HCl आपको परेशान कर देगा, दैट मीन्स वो HCl आपको जला देगा। लेकिन वो पेट में है लेकिन नहीं जल रहा, पेट नहीं जल रहा, पेट का लेयर नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा, क्योंकि वहां पर हमारे टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए उसको क्या कर रहा है, उसको इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो कहने का मतलब है कुछ भी चीजें हैं शरीर में, अगर कुछ भी चीजें हैं तो वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो मेनली कुछ ना कुछ कारण से है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मस्कुलर टिश्यू का देखें तो मस्कुलर टिश्यू क्यों है, इसका फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखें मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शंस है, मस्कुलर टिश्यू का क्या क्या फंक्शंस है। तो फंक्शन सबसे पहले देखेंगे हम लोग, मस्कुलर टिश्यू का सबसे पहले फंक्शंस क्या है, ये किस में हेल्प करता है हमें, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। दैट मीन्स ये हमें चलने में मदद करता है। ये क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये मस्कुलर टिश्यू ही हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स ये किस में हेल्प कर रहा है हमें, ये हेल्प कर रहा है हमें, ये हेल्प कर रहा है लोको मोशन एंड मूवमेंट में। किसमें हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में।
ठीक है, पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन हमारे बॉडी पोस्चर। मान लिया जाए अभी हम खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं, अगर खड़े हैं तो अगर ये मसल टिश्यू नहीं होता, एक दूसरे से अटैच नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तो हम क्या होते, एक पोस्चर पे नहीं आ सकते। दैट मीन्स एक पोस्चर पे हम खड़ा नहीं हो सकते या फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। आज अभी मान लीजिए हमने खड़ा है, हमने चलना है, हमने कहीं ना कहीं स्टैंड करना है, हमें किसी के सहारे रहना है। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, वो बॉडी पोस्चर में क्या हो रहा है, बॉडी पोस्चर में वो धीरे 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 क्या हो रहा है, बॉडी पोस्चर में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये कौन कर रहा है, ये जो बॉडी पोस्चर में चेंज हो रही है, ये कौन कर रहा है, ये किस, कौन हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया इसका? पहला काम तो हो गया लोकोमोशन मूवमेंट में, दूसरा काम हो गया इसका, दूसरा काम हो गया चेंज इन बॉडी पोस्चर। क्या हो रहा है? दूसरा काम क्या हो गया? चेंज इन बॉडी पोस्चर। ठीक है, ये बातें होगी पहली बात है। दूसरी बातें क्या करना है मस्कुलर टिश्यू में? दूसरी बातें करनी है, एक तो फंक्शंस की हमने बात कर ली, दूसरी बात हमें करनी है कि जो भी मसल्स है, जो भी मसल्स है उसका क्या टिपिकल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मसल्स। क्या बात करनी है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मसल्स, कि इस मसल्स का क्या स्ट्रक्चर है, इस मसल्स का क्या स्ट्रक्चर। तो इस मसल्स का अगर हमने स्ट्रक्चर देखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये मान लिया जाए क्या बना दिया हमने, एक ये हमने क्या बनाया, एक मसल्स फाइबर बनाया। क्या बनाया हमने? एक मसल्स, एक एक एग्जांपल ले लिया हमने कि ये क्या बन गया हमारा, मसल्स बन गया। यहाँ से इसको, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मसल्स। इसमें से क्या है, इसमें छोटे छोटे से क्या मिलेंगे हमें, बंडल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें? इसमें से छोटे छोटे से क्या मिलेंगे हमें, बंडल्स मिलेंगे। इस छोटे बंडल में से क्या मिलेंगे हमें, इस छोटे बंडल में से फाइबर मिलेंगे। इस छोटे बंडल में से इसके बीच में भी क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। इस बीच में भी क्या मिलेंगे सॉरी, इस बीच में भी क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। अब हमने अगर एक फाइबर्स को जूम करें, अगर हमने इस फाइबर्स को जूम किया, ठीक है, इस फाइबर्स को जूम किया, तो इस फाइबर्स के बाद इसके आगे हमें क्या मिलेंगे, एक फाइबर्स को हमने जूम किया, एक फाइबर्स को जूम करने के बाद इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर से मिलेगा फाइब्रिल्स। क्या मिलेगा? इसके अंदर फाइब्रिल्स मिलेगा। और फाइब्रिल्स के बाद क्या मिलेगा हमें, लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा हमें माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या मिलेगा हमें, सॉरी मायोफिलामेंट्स। क्या मिलेगा हमें? ये मिला हमें मायोफिलामेंट्स। एक बार हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मसल्स। क्या है ये है हमारा मसल्स। ये हमारा बंडल्स है। ये जो हमने देखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बंडल्स। ये क्या है, ये बंडल्स है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फेसिकल्स। फेसिकल्स इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेसिकल्स। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फाइबर्स। क्या बोलते हैं, इसको फाइबर्स बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया फाइब्रिल्स। और ये हो गया मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको हायरार्की देखें, इसका हायरार्की देखें तो क्या होगा, मसल्स के अंदर क्या मिलेगा हमें, मसल्स के अंदर फेसिकल्स मिलेगा, दैट मीन्स बंडल्स मिलेगा। उस बंडल्स के अंदर क्या मिलेगा, उस बंडल्स के अंदर फाइबर्स मिलेगा। उस फाइबर्स के अंदर क्या मिलेगा, फिब्रिल्स मिलेगा। और उस फिब्रिल्स के अंदर क्या मिलेगा, मायोफिलामेंट्स। दैट मीन्स मायोफिलामेंट्स कहने का मतलब है, मायो मीन्स होता है मसल्स, इस मसल्स का फिलामेंट्स मिलेगा। अगर हम इसका हायरार्की देखें, अगर हम इसका हायरार्की देखें तो सबसे पहले हमें क्या मिला है, सबसे पहले अगर उस साइड से आए तो सबसे पहले हमें मिला है मायोफिलामेंट्स। क्या मिला है, मायो मायोफिलामेंट्स। ठीक है,
मायोफिलामेंट्स के बाद क्या मिला है, मायोफिलामेंट्स धीरे धीरे वो क्या हुआ, मोटा हुआ, मोटा होने के बाद क्या मिला, फाइब्रिल्स। क्या मिला है, फाइब्रिल्स। तीसरे में क्या मिला है, मायोफिलामेंट्स, फाइब्रिल्स हो गया, उसके बाद क्या मिला है, उसके बाद फाइबर्स, फाइबर्स। उसके बाद बंडल्स, या फिर उसको क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल से बोल सकते हैं, या उसको फेसिकल्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मसल्स बंडल्स, या इसको क्या बोल दिए, फेसिकल्स बोल दिए। क्या बोल दिए, मसल्स बंडल्स बोल दिए, या फिर फेसिकल्स बोल दिए। और लास्ट में क्या मिला हमें, लास्ट में मिला हमें मसल्स। लास्ट में क्या मिला, लास्ट में क्या मिला, मसल्स। और मसल्स क्या है, ये जो आपका, ये जो आपका मायोफिलामेंट है, ये सबसे थीनेस्ट है, ये सबसे थीनेस्ट है। और मसल्स क्या है, ये सबसे थिकेस्ट है। आई बात समझ। तो ये बातें हमने करना है मस्कुलर टिश्यू में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू की, कितने टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू होते हैं, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। एक बार हम अगर आज हमने क्या बात करना है, ये बात कर लिया हमने मसल्स का। अब बात करना है हमें टाइप्स ऑफ मसल्स। क्या बात करना है, टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, तीन तरह के मसल्स है। क्या क्या, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। क्या क्या है, स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल्स, और तीसरा है कार्डियक मसल्स। तीसरा क्या है, कार्डियक मसल्स। ठीक है, पहला क्या है, स्केलेटल मसल्स, दूसरा है स्मूथ मसल, और तीसरा है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स में क्या है, स्केलेटल मसल्स में क्या है, ये है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा यहाँ पे स्ट्राइसन। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्राइटेड। ये क्या होगा यहाँ पर, ये स्ट्राइटेड होगा। सॉरी, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। दैट मीन्स ये सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ स्ट्राइसन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, स्ट्राइसन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्राइसन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमें इसमें मिलेगा न्यूक्लियस। क्या मिलेगा, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस। कहाँ पर मिलेगा, पेरीफेरी में मिलेगा, पेरीफेरी में सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है, मोर देन वन न्यूक्लियस हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी न्यूक्लियस हो सकता है एक सेल में। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद ये क्या है, इसको अगर हम डायग्राम लेवल करें तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा स्ट्राइटेड। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड। या हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको स्ट्रिप्ड बोल दिया। क्या बोल दिया, स्ट्रिप्ड। ये स्ट्राइटेड हो गया या स्ट्रिप्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, ये है पेरीफेरी न्यूक्लियस। क्या है, पेरीफेरी न्यूक्लियस। ये पेरीफेरी न्यूक्लियस है। और इसमें एक बात देखने को, ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं होगा। नो, नो ब्रांचिंग, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगा। उसके बाद अब देखिए, अब मसल्स भी क्या है, एक तो हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ मसल्स की, दूसरी हमने बात करना है कि इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। दैट मीन्स इनवॉलेंट्री का मतलब है कि वो अपने आप काम करेगा, नॉन वॉलेंट्री का मतलब है, या इनवॉलेंट्री बोल सकते हैं या नॉन वॉलेंट्री बोल सकते हैं। वॉलेंट्री मीन्स वॉलेंटियर करना, वॉलेंटियर करना मीन्स अपने कंट्रोल में है। हम किसी भी वॉलेंटियर को बोलेंगे कुछ भी काम करने के लिए तो वो क्या होगा, वो अपने कंट्रोल में है।
लेकिन जो नॉन वॉलेंट्री है वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे पास मसल्स भी एक तो टाइप्स ऑफ मसल्स ये हो गए, लेकिन इसको कंट्रोल करने के आधार पे अगर हम देखें कि किस आधार पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो 2 तरह के, क्या-क्या? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। ठीक है? तो वॉलंटरी क्या है? वॉलंटरी ये स्केलेटल मसल्स जो है, ये स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है। ठीक है? इसको कवर्ड कौन करता है? इसको कवर्ड करता है कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कौन कवर करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। किस तरीके से? शीत की तरह, एक चादर की तरह कवर करता है। किस तरीके से कवर करता है? शीत की तरह। इसका एग्जांपल अगर हम लें, इसका एग्जांपल अगर हम देखें, तो एग्जांपल होगा इसका एग्जांपल होगा हमारे पास बाइसेप एंड ट्राइसेप। बाइसेप एंड ट्राइसेप, ये क्या है हमारा? ये हमारा स्केलेटल मसल्स की बात इतनी हो गई। उसके बाद आते हैं हम लोग स्मूथ मसल्स के ऊपर। स्मूथ मसल्स में क्या है? स्मूथ मसल्स में क्या है? थोड़ा डायग्राम को मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर टेपर्ड एंड होगा। क्या होगा? टेपर्ड एंड होगा। और इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है? यूनि न्यूक्लियस होता है। और पहली बात हमने क्या कर रखा था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की? ये क्या हो गया? ये क्या है? ये स्मूथ मसल्स हमारा नन वॉलंटरी है। नन वॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये अपने आप क्या होगा? ये अपने आप काम करेगा। ठीक है? उसके बाद ये क्या है? ये है हमारा, ये है हमारा टेपर्ड एंड। क्या बोलते हैं इसको? टेपर्ड एंड या फिर फ्यूजिफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग टेपर्ड एंड, टेपर्ड एंड या फिर फ्यूजिफॉर्म। टेपर्ड एंड या फिर फ्यूजिफॉर्म। ठीक है? ये नॉन वॉलंटरी है। और ये क्या करता है? एक ये यूनि न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये यूनि न्यूक्लियस है। मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है? और ये क्या होगा? ये नॉन स्ट्रेटेड होगा। इसमें कोई भी स्ट्राइशन नहीं होगा। ये क्या होगा? ये नॉन स्ट्राइसेस होगा। ये नॉन स्ट्राइटेड होगा। नॉन स्ट्राइटेड होगा। कोई भी स्ट्रेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप जंक्शन देखने को मिलेगा। गैप, इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिलेगा? गैप जंक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल होगा हमारा ब्लड वेसल्स एंड स्टोमक। क्या होगा? ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स और स्टोमक। ब्लड वेसल्स और स्टोमक। ठीक है? उसके बाद तीसरी पे हम लोग आते हैं कार्डियक मसल्स पे। किस पे बात करते हैं? बात करते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स पे क्या बात करेंगे? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये भी इनवॉलेंट्री है। ये भी क्या है? कार्डियक मसल्स भी क्या है? ये भी हमारा इनवॉलेंट्री है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसको इनवॉलेंट्री बोल दें या फिर नन वॉलेंटरी बोल दें। क्या बोल दें? इनवॉलेंट्री बोल दें या फिर नन वॉलेंट्री बोल दें। उसके बाद इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये अगर हम डायग्राम बनाएं इसका, तो हमारे पास ये हमारा इस तरीके से बनेगा डायग्राम। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें भी, यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा स्ट्राइशंस। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी स्ट्राइशंस देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्ट्राइशंस। स्ट्राइटेड है ये भी मसल्स। कार्डियक मसल्स भी क्या है? कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड है। ठीक है? एक बार हम इसको लेबल कर लेते हैं। क्या क्या है ये? ये हमारा स्ट्राइटेड मसल्स है।
ये हमारा स्ट्राइटेड मसल्स है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस क्या मिलेगा, इसमें मोनो न्यूक्लियस मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें सेंट्रली प्लेस्ड मोनो न्यूक्लियस मिलेगा। सेंट्रली प्लेस्ड क्या मिलेगा, यूनि न्यूक्लियस मीन्स मोनो न्यूक्लियस। ये मोनो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ब्रांचिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये हमारे पास नो ब्रांचिंग में है। ये भी क्या है, इसमें भी ब्रांच नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात है कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स में क्या होगा, ब्रांच होगा। ये क्या है, ये है ब्रांच, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग। दैट मीन्स यहां पर क्या मिलेगा, ब्रांचिंग। यहां पर होगा गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस, या फिर इंटरकलेटेड डिस्क या कॉमन जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस या इंटरकलेटेड डिस्क, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग कॉमन जंक्शंस। क्या बोल सकते हैं, कॉमन जंक्शंस, कॉमन जंक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम कार्डियक मसल्स में अगर इस बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर इसमें क्यों जरूरी है ब्रांचिंग की या गैप जंक्शंस की, या फिर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड क्यों है, इंटरकलेटेड क्यों है। ठीक है, इसलिए जरूरी है, ये इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो हार्ट मसल्स है, हार्ट टिश्यू है, ये क्या करता है कि एक साथ एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। दैट मीन्स एक सिग्नल अगर पेस मेकर से एक सिग्नल आया तो वो क्या करेगा, वो ऐसे नोड से एबी नोड आया, एबी नोड से प्रोकेंजिया फाइबर, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो एक साथ एक यूनिट की तरह काम करेगा। वो क्या करेगा, वो बंडल्स नोड्स सारा चीज को मिला करके क्या करेगा, एक सिग्नल आया तो एक सिग्नल वो पूरा यूनिट को कवर किया, पूरा एक क्या, पूरा एक यूनिट को कवर किया। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें कार्डियक मसल्स का, ये है ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, ये देखने को मिलेगा हमें हार्ट में। क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल्स हमें हार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक लास्ट लास्ट टिश्यू रह गया है, क्या, वो है न्यूरल टिश्यू। लास्ट टिश्यू क्या रह गया है, वो है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू में क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने क्या बनाना है, एक अगर हम क्या बनाए, एक अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, न्यूरॉन होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, एक्सॉन है ये। ठीक है, ये हमारा डेंड्राइट्स है, सॉरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये हमारा डेंड्राइट्स है। ये क्या है, ये हमारा सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। किसके साथ है ये, विथ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ है। और इसके आसपास जो स्ट्रक्चर मिलता है, इसके आसपास जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं उसको, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट, नरिश, किसको, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करेगा। न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, वो कौन देगा, न्यूरोग्लिया देगा। और ये न्यूरॉन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, ये है सॉरी, ये है न्यूरोग्लिया, या फिर इसको बोल सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये क्या करता है, उसके बाद अगर हम इसका लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज में क्या मिलेगा हमको, सबसे पहला पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट मिलेगा
ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है बॉडी के ऊपर। न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स का सारा कंट्रोल क्या करता है बॉडी के ऊपर, कौन कंट्रोल करता है, न्यूरॉन्स करता है। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी। शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा कौन करता है, सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, हमारा न्यूरॉन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास, न्यूरॉन्स क्या है, एक स्पेशल सेल्स है। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक स्पेशल सेल्स है। न्यूरॉन्स आर स्पेशल सेल्स। अब क्यों स्पेशल है ये, क्यों स्पेशल है ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक्साइटेबल है। ये क्या होता है, ये जैसे ही इसको क्या मिला, जैसे ही स्टिमुलस मिला, जैसे ही कुछ इसको प्रभाव हुआ, तो क्या होता है, ये अपने आप एक्साइटेबल हो जाता है। ठीक है, अपने आप एक्साइटेड हो जाता है। इसको एक्साइट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये एक्साइटेबल है। उसके बाद ये क्या करता है, डीआरटी मतलब ये क्या करता है, उसके बाद ये स्पेशलाइज सेल, एक तो पहले एक्साइटेबल की बात होगी, दूसरा डीआरटी का मतलब है, डीआरटी का मतलब है ये क्या करता है, डिटेक्ट सिग्नल, डिटेक्ट सिग्नल, सिग्नल को डिटेक्ट करता है। दूसरा काम रिसीव, रिसीव सिग्नल। तीसरा काम क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल। तीसरा काम क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल। तीसरा काम क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। हमने एक बात करा था, न्यूरोगिलिया की। क्या बात करा था हमने, न्यूरोगिलियल सेल की, न्यूरोग्लियल सेल्स की। न्यूरोगिलियल सेल्स क्या करता है, न्यूरोगिलियल सेल्स करता है, ये मैक्सिमम क्या करता है, मैक्सिमम कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर देन 50% पार्ट्स ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो है, न्यूरल टिश्यू का 50% पार्ट को ये न्यूरोगिलिया कंसिस्ट करता है, न्यूरोगिलियल सेल्स कंसिस्ट करता है। दैट मींस कंसिस्ट ऑफ greater than 50%, 50% of 50% part of neuron, 50% part of न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरल टिश्यू को, न्यूरॉन टिश्यू को सॉरी न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू को ये कंसिस्ट करता है। ठीक है, और इसका ये 50% का क्या काम है, ये जो 50% है इसका क्या काम है, न्यूरोग्लियल सेल्स का हमने अभी बात करा था, न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या क्या काम है, न्यूरोग्लियल सेल्स का क्या काम है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, नरिश, प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स, प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स। उसके बाद सपोर्ट न्यूरॉन, सपोर्ट न्यूरॉन, ये क्या करता है, ये न्यूरॉन को भी सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, ये न्यूरॉन को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद ये क्या करता है, न्यूरॉन्स अब क्या क्या कर सकता है, न्यूरॉन्स जो परमोटरी सिग्नल्स है उसको भी ट्रांसमिट करता है, और जो इनहिबिटरी सिग्नल्स है उसको भी ट्रांसमिट करता है। परमोटरी सिग्नल्स मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज एक्साइटेबल चीजें हैं, जो भी एक्साइटेबल चीजें हैं, जो भी सिग्नल आया एक्साइटेड होने के लिए वो भी ट्रांसमिट करेगा, और जो सिग्नल आया इनहिबिट होने के लिए, मान लीजिए हार्मोन ज्यादा हो गया, हार्मोन को कम करना है, तो वहां पर इनहिबिटरी सिग्नल्स आएगा, तो न्यूरॉन्स क्या करेगा, इनहिबिटरी फंक्शंस करेगा। मान लीजिए हार्मोन्स की कमी होगी, वहां पर क्या आएगा, वहां पर एक्साइटेबल फंक्शंस आएगा, दैट मीन्स प्रमोटिंग फंक्शंस आएगा। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर न्यूरॉन उसको प्रमोटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, दैट मीन्स उसको प्रमोट करेगा। तो न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करता है वेरियस सिग्नल को। न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स क्या करता है, न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट वेरियस सिग्नल। कौन कौन सा सिग्नल्स है, न्यूरॉन्स कैन ट्रांसमिट वेरियस सिग्नल, वेरियस सिग्नल्स। क्या क्या वेरियस सिग्नल, सबसे पहला है आपका प्रमोटरी, प्रमोटरी
और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका इनहिबिटरी। इनहिबिटरी, ठीक है। तो ये दोनों सिग्नल्स को क्या करता है, ये दोनों सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन्स, ठीक है। ये बातें खत्म होगी हमारी, ये बातें हमारी खत्म होगी यहाँ तक कि टिश्यू की, ठीक है। आप अगर रिवीजन चाहते हो तो प्लीज कमेंट, हम क्या करेंगे, हम शुरू से एक बार क्या करेंगे, उसको रिवाइज करने के लिए एक लेक्चर और उसमें बना देंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है फ्रॉग्स। क्या पढ़ना है हमें नेक्स्ट टॉपिक में, फ्रॉग पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।